दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? तो आइए जानते हैं मेघनाद की पत्नी और शेषनाग की पुत्री सुलोचना के बारे में। दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वह सुलोचना के पिता और मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। कुछ पुस्तकों के अनुसार उनका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण जी के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इसका उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण में है और ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में। कुछ तमिल भाषाओं की कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं रामायण के इस प्रसंग के बारे में। जब मेघनाद तीसरी बार युद्ध में जा रहा था, तब उसे ये ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का रूप है। इसलिए वह अपने माता पिता और सुलोचना से आखिरी बार मिलने गया। तब वह सुलोचना से मिलने में संकोच कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वह सुलोचना की आंखों में आंसू देखकर भावुक ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। परंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज वह अपने पति से अंतिम बार मिल रही है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति के युद्ध में जाने से पूर्व अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और अपनी आंखों से एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मेघनाद से लड़ने जा रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए ध्यान रखना कि युद्ध भूमि में मेघनाद का मस्तक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। उधर युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने मेघनाद को परास्त किया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, तो लक्ष्मण ने अपने धनुष के द्वारा मेघनाद के मस्तक को जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपितु श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना और लंका तक यह आदेश पहुंचाना चाहते थे कि मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने धनुष बाण की सहायता से मेघनाद के दाएं हाथ को सुलोचना के पास लंका में पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने यह देखा, तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद सुलोचना ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को उस भुजा को लिखने को कहा। उस भुजा ने एक कलम के माध्यम से युद्ध में घटी सभी घटनाओं को लिख दिया। इसके पश्चात सुलोचना अपने पति के दाएं हाथ को लेकर लंकेश के पास पहुंची और उनसे सती होने के लिए आज्ञा मांगी। रावण ने उसे आज्ञा तो दे दी, लेकिन पति के सर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के सर की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने ये याचना करने से मना कर दिया। रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद के सिर को लाने की आज्ञा दे दी। सुलोचना रावण की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम की कुटिया की ओर चल पड़ी। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तब श्री राम और उनकी सेना ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया
और उसने अपने पति के सिर को ले जाने की मांग की। प्रभु श्री राम ने बिना विलंब किए सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने की आज्ञा दी, किंतु वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में यह शंका थी कि सुलोचना को यह जानकारी कैसे मिली। तब राम जी ने बताया कि सुलोचना के कहने पर मेघनाद की भुजा ने युद्ध भूमि में घटी सारी घटनाओं को लिखकर बताया। यह सुनने के बाद सुग्रीव ने सुलोचना के सामने ये मांग रखी कि यदि उसका पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली है तो वह मेघनाद के कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। यह सब सुनने के बाद सुलोचना ने मेघनाद के मस्तक को अपने पतिव्रता धर्म का वास्ता देकर उसे सबके सामने हंसने के लिए कहा। सुलोचना की इतनी सी बात सुनकर मेघनाद का कटा हुआ सर सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। तब सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम सुलोचना के भाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। राम जी ने सुलोचना को मेघनाद का सिर लंका ले जाने की आज्ञा दी। साथ ही उस दिन उन्होंने युद्ध में विराम की घोषणा भी कर दी ताकि मेघनाद का अंतिम संस्कार हो पाए और सुलोचना के सती होने में किसी भी प्रकार का रक्त ना बहे। इसी कारण से उस दिन युद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या आपको रामायण के इस अनसुने प्रसंग के बारे में पहले से पता था? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी सभी जानकारीपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।